जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमएससी के यूजी पीजी एडमिशन्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने एडमिशन ले लिया होगा किसी न किसी राउंड में। और दोस्तों जब आपने एडमिशन लिया तो एडमिशन लेने के बाद में आप सभी को पता होगा कि 8 से लेकर के 20 नवंबर के बीच में हमारे सब्जेक्ट चेंज होने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई। यानी कि हमने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया और कोर्स में एडमिशन लेने के बाद हमने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे उनमें हमने कुछ चेंजिंग की है। कुछ चेंजिंग करने के बाद में, ठीक है, अब दोस्तों जब हमने सब्जेक्ट को चेंज कर लिया, ठीक है, हमने एक बार सब्जेक्ट चेंज कर लिया। अब सब्जेक्ट चेंज करने के बाद में फिर से हमने कुछ गलतियां कर दी सब्जेक्ट चेंज को करते टाइम पर। लेकिन अब दोस्तों जब हमने गलतियां कर दी हैं सब्जेक्ट चेंज करने के टाइम पर, तो क्या दोस्तों फिर से हमारे विषय बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? जैसा कि मैं आपको एक बार और समझा दूँ। देखिए, आपने किसी एडमिशन लिया होगा किसी ना किसी राउंड में। एडमिशन लेने के बाद में आपके मन में ख्याल आता है हमने सब्जेक्ट चेंज हमने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे वो गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ली हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 8 से लेकर 20 नवंबर के बीच में एक लिंक एक्टिवेट की गई जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर जो आप सब्जेक्ट चेंज करते थे तो वहाँ पर केवल एक मौका दिया जाता है सब्जेक्ट चेंज करने का। लेकिन दोस्तों उस बार भी आपने अपने सब्जेक्ट गलत सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों जब आपने गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं एक बार और, तो दोस्तों क्या फिर से आपको फिर से मौका मिलेगा सब्जेक्ट चेंज करने का या नहीं मिलेगा? तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमें सब्जेक्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले ई प्रीवियस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होता है। अंडर ग्रेजुएट इस लिंक पर हमको क्लिक करना होता है। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है और यहाँ पर हमें दिखाई देता है ऑनलाइन एनईपी सब्जेक्ट अपडेटेशन ओनली फॉर यूजी, या आपको इस तरह की लिंक दिखाई दे सकती है ऑनलाइन अपडेटेशन ओनली फॉर यूजी, जो कि 8 से 20 नवंबर तक एक्टिवेट रहने वाली है। इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालना है। इसके बाद में कैप्चा कोड डालना है और इसके बाद व्यू डिटेल्स पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमने अपने सब्जेक्ट चेंज करने होते हैं और यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो यहाँ पर एक नोट लिखा गया है कि आप अपने जो सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक कर लीजिए, अन्यथा इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। यानी कि जो आपको मौका दिया जा रहा है वो केवल अंतिम मौका है। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट चेंज करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो यहाँ पर हम फिर से गलतियाँ कर देते हैं और गलतियाँ करने के बाद यहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट होने के बाद हमारे सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। सब्जेक्ट चेंज होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद में हमें फिर से ध्यान आता है कि हमने यहाँ पर जो सब्जेक्ट चेंज किए हैं वो सब्जेक्ट फिर से यहाँ पर मान के चलिए कोई एक गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों आप क्या करते हैं, फिर से वही वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं, व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक करते हैं। तो इसके बाद में आपके सामने एक एरर आ जाता है और यहाँ इस एरर में लिखा गया होता है एप्लीकेशन और रेडी अपडेट सब्जेक्ट, और यहाँ पर एक ओके का बटन दिखाई देता है। इसका मतलब है कि आपने जो सब्जेक्ट चेंज के लिए जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। अब दोस्तों आप फिर से आप अपने सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप अब समझ गए होंगे ना कि सब्जेक्ट चेंज केवल एक बार ही होता है। अगर आप एक बार गलतियां कर देते हैं सब्जेक्ट चेंज करने में, फिर आप बाद में अपने सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, लगभग 20 से 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मेरे पास कमेंट आ चुके हैं कि सर हमने अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं वो गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं और क्या हम फिर से उनको अपडेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, आप अपने सब्जेक्ट को अब चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं केवल उन्हीं सब्जेक्ट के साथ में आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। अब ना ही आप अपने कॉलेज से भी सब्जेक्ट चेंज कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा 8 से 20 नवंबर के बीच में ये लास्ट जो कि मौका दिया गया था सभी स्टूडेंट को। लेकिन वहाँ पर भी आपने गलतियाँ कर दी। अब दूसरा, जब आप दो बार गलतियाँ कर रहे हैं तो फिर आप ये सबसे बड़े मूर्ख समझिए अपने आप को। जब अपनी पढ़ाई के प्रति इतनी उत्तरदायित्व नहीं हो पा रहे हैं आप, तो फिर आप आगे कैसे पढ़ाई करोगे? तो आप दो बार सब्जेक्ट को सेलेक्ट जो कि गलत सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर दोस्तों अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप फिर अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लेना। आपने जिस यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट किया है, जो एडमिशन लिया है, शायद वहाँ से आपकी कुछ हेल्प हो जाए। लेकिन अब आपके यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं हो सकती है। तो यही मेरा बताने का मकसद था। तो जब आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ज़रा ध्यान से समझिए, जो कि ध्यान से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, नहीं तो आपके साथ में भी यही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट को कमेंट कर, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।